नमस्कार, जोहार, जय हिंद। दोस्तों, मैं योगेश कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल में। झारखंड स्नातक स्तरीय कर्मचारी चयन आयोग या सचिवालय सहायक की परीक्षा में जो कैंडिडेट खोरठा विषय के साथ अपना रीजनल सब्जेक्ट को अपडेट कर रहे हैं, उनके लिए एक जो है विशेष लोक कथा के बारे में आज बात होगा, जिसका नाम है गुदुपुचु रानी और कौवा। यह गुदुपुचु रानी कौन है और कौवा क्या है? दोनों ही जीव हैं। इस पृथ्वी पर रहने वाले दोनों ही जीव हैं और दोनों के अपने अपने बुद्धि हैं और दोनों अपनी अपनी बुद्धिमत्ता से जी रहे हैं, अपना भोजन बना रहे हैं, अपना खा रहे हैं। इसी बुद्धिमती और चालाकी नॉर्मली कहा जाता है कि सबसे चालाक प्राणी कौवा होता है, लेकिन यह गुदुपुचु रानी जो है, उन्होंने कौवा को भी धूल चटा के रख दिया। और गुदुपुचु रानी है कौन? एग्जैक्टली गुदुपुचु रानी है कौन? तो गुदुपुचु रानी है आपका एक छोटा, जो बोलते हैं ना, कीड़ा बोल सकते हैं या पोका बोल सकते हैं। खोरठा में इसे पोका बोला जाता है। अब यहाँ पर किसी प्रकार का इमेज नहीं है कि पोका कैसा था, टांग वाला था, बिना टांग वाला था। पोका की प्रजाति बहुत तरह की है, यहाँ पर सभी को एक ही श्रेणी में रख दिया जाता है। यहाँ कहने का मतलब है एक छोटा सा कीड़ा या पोका जिसको बोलते हैं, वह सबसे चालाक माने जाने वाला पंछी कौवा को इस टाइप से नाच नचाता है जो कि कौवा लास्ट में हार मान लेता है। अब वह दौड़ते दौड़ते परेशान हो जाता है और लास्ट में आके बैठ जाता है। दोस्तों, इसके संकलन करता राइटर नहीं बोलेंगे, क्योंकि लोक कथा है और लोक कथा की परिभाषा, जैसे लोकगीत की परिभाषा हम लोगों ने देखा था, उसी प्रकार से लोक कथा की भी कोई रचना आपका कोई लेखक नहीं होता है। तो इसे हम संकलन करता कहेंगे। और यह संकलन करता कौन है? तो बंसीलाल बंसी जी है इसके संकलन करता। तो आज हम लोग इस पूरा टॉपिक में एक बढ़िया लोक कथा को देखेंगे जो खोरठा साहित्य और जेएसएससी की परीक्षाओं में सिलेबस में सम्मिलित है। और कल एक दोस्त मेरा फ़ोन किए थे, स्टूडेंट दोस्त मैं सभी को बोलता हूँ, तो वो स्टूडेंट फ़ोन किए तो सर किताब लेना है, ये करना है। भाई, आप सभी से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, आप लोगों को कुछ नहीं लेनी है। आपके एग्ज़ाम के पहले तक सारे टॉपिक हो जाएंगे, एक एक टॉपिक आप करते जाइए ना। और पीडीएफ आपको चाहिए तो पीडीएफ के लिए हमारा जो ग्रुप है उस पर ज्वाइन कर लीजिए, उस पर पीडीएफ में डाल दूंगा। क्यों दिमाग लगाना है ज़्यादा? खोरठा लोक कथा में आप लोगों को मैं आज बताने जा रहा हूं गुदुपुचु रानी और कौवा की कहानी। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि एक कौवा है और एक जो है गुदुपुचु रानी है। अभी गुदुपुचु रानी नाम से थोड़ा सा आप लोगों को लग रहा होगा कि क्या है। देखिए, गुदुपुचु रानी बड़ा ही मजेदार है। गुदुपुचु कहने का मतलब है जो ऐसे ऐसे करके चलता हो या जो ऊपर नीचे होके चलता हो, इस टाइप का ही बात है। तो आ जाते हैं खोरठा में। हिंदी में तो समझ गए, और हम खोरठा के साथ हिंदी के साथ खोरठा या खोरठा के साथ हिंदी दोनों ही बात कर लेंगे। एगो गाछे एगो कौवा रहा हल, से गाछे हेठे एगो गुदुपुचु रानी, मतलब लाल रंग के एगो पोका रहा हली। एक दिन गाछे एगो कौवा गुदुपुचु के खाए खातिर मने मने कुर्चे लागल आर गुदुपुचु रानी नजके जाके कहले, गुदुपुचु रानी तोरा हम खइबो। एगो पेड़ था, उस पेड़ में एक कौवा रहता था और वह कौवा जो है उसका मन में एक दिन लालच पैदा हुआ। बड़ा बढ़िया से समझाया गया है, बड़ा मजेदार है लालच का फल। वो जाता है एक पोका जो नीचे रहता है पेड़ का, उसके पास, और कहता है, जिसका नाम गुदुपुचु रानी है, उसको जाके कहता है कि गुदुपुचु रानी आज हम तोरा खइबो। अब कौवा का ये मन देख के गुदुपुचु रानी का दिमाग में आइडिया चलता है और यही आइडिया को यहाँ पर बताया गया है। कौवा खलमती सुन के रानी के मने भावना भेले, वो चिंता करने लगा, सोचने लगा कि कौवा के चटे खातिर रानी एगो चाल खेलली, मतलब एगो चाल चल दिया और कहली, तो यदि हमरा खाए खोजे हैं
तबे हमार बात सुन। अगर तुम मुझे खाना चाहते हो तो मेरा बात सुनो। देखिए क्वेश्चन इस टाइप से भी पूछे जाएंगे कोठा में कि किसने क्या कहा, किस टाइप से कहा, किसने किससे क्या कहा, ये भी उठाए जाएंगे। इसलिए पूरे स्किप करके नहीं देखेंगे, एक एक लाइन देखेंगे और समझने का कोशिश करेंगे। कहते तो यदि हमरा खाई खोजे हैं तबे हमार बात सुन, तो 12 रकम के जिनिस खाए हैं, तोर ठोरटा झूठा भई गेल हो। जो अपन ठोरटा धोई के अबे तकर बाद हमरा खेबे। बहुत बढ़िया से समझा देती है गुदू पूछू रानी कौआ को कि तुम हमरे अलावा तो बहुत सारा चीज खाता है, तो तुम्हारा जो मुंह है ना वो जूठा हो चुका है और अलग अलग तरह का तुम खा लिया है, तुमको कोई टेस्ट भी नहीं आएगा। और जब टेस्ट तुमको नहीं आएगा तो ऐसे में हमको खाने का क्या फायदा है। इससे बढ़िया है तुम हमको खा लेना, हम कहाँ जा रहे, हम तो यही हैं, तुम हमको खा लेना। लेकिन हमको खाने के पहले एक बार मुंह तो धो के आओ। जो तुम्हारा ठोर है, जो लंबा जिसको बोलते हैं ठोर, इसी को बोलते हैं, तो ये जो ठोर ठो है उसको धो के आओ, और धो के आने के बाद हमको खाना, तुमको भी खाने में मजा आएगा, टेस्ट लगेगा। कौआ तो समझा कि वाह बहुत बढ़िया बात कर। रानी का बात सुन के कौआ क्या होता है, राजी हो जाता है और मन मन में सोचने लगता है काहे न हम अपन ठोरटा धोई के ही ओकरा खाई तो बेस स्वाद लागते। एहे भाई गुन के कौआ पानी के नजीक पहुंचे है और कह है। अब यहाँ से कहानी आता है पानी उठाने के लिए, और कहानी को बड़ा ही, लोक कथा को बड़ा ही मजेदार ढंग से यहाँ पर रखा गया है। पूरा सुनेंगे, मजा आएगा आप लोगों को भी, और पढ़ाने में जिस प्रकार से हमको मजा आ रहा है आप लोगों को सुनने में भी उससे ज्यादा मजा आएगा। तो वो जाता है पानी के पास और पानी को बोलता है, देहू पनिया धोवब ठोरवा खायब गुदू पूछू रनिया। मतलब भाई पानी दो, हम पानी से अपना मुंह धोएंगे या ठोर को धोएंगे, उसके बाद हम क्या करेंगे, खाएंगे गुदू पूछू रानी। तब जो पानी रहता है वह कहता है किसको, कहानी लोग कहता है भाई, यहाँ पर पानी कहता है नहीं कहती है, इस पर नहीं पढ़ना आपको, लोग कहता है तो उसको सुनेंगे। कौवक गाथा सुन के पानी कहले, पानी कहा कैसे देवो, हमार ठिन तो कोनो जुगाड़ ना खो, कैसे देंगे पानी तुमको, मेरे पास तो कोई जुगाड़ नहीं है। जो भी सुनेगा कि हम गुदू पूछू रानी खोजेंगे वो खाएंगे, रानी को खाएंगे, जैसे ही सुनेगा वो अपना बहाना मारेगा। यहाँ कैसे देवो, हमार ठिने तो कोनो जुगाड़ ना खो, कुम्हार घर ले चुकरी आने पर में तो पानी पैबे। पानी के साला सुन के कौआ सोझे कुम्हार घर बटे सोझाए गल आर पहुंच के कहले। अब यहाँ पर समझेंगे कि पानी जो है वह कह रहा है किसको, कौवा को, कि तुमको हम पानी देंगे किस चीज में, तुम्हारे पास तो कोई बर्तन ही नहीं है, तो बर्तन पहले लाओ और बर्तन में तुम पानी को लो और पानी को उसके बाद तुम ठोर को धो। बड़ा मजेदार है। तो ये बात को सुन के कौवा क्या कहता है, जाता है किसके पास, कुम्हार के पास, और कुम्हार को जाके कहता है कुम्हरा देहू चुकरी, कुम्हरा देहू चुकरी, चुकरी बोलते हैं जिसको हम लोग प्याली बोलते हैं या कुल्हड़ जिसको बोलते हैं उसी को चुकरी बोला जाता है, थोड़ा बड़ा साइज होता है। कुम्हरा देहू चुकरी भौरब पनिया धोवब ठोरवा और खाएब गुदू पूछू रनिया। बोलते है कुम्हार हमको दो एगो चुकरी जिस पर हम पानी भरेंगे, उसके बाद हम अपना ठोर धोएंगे और ठोर धोने के बाद हम क्या करेंगे, गुदू पूछू रानी को खाएंगे। अब कौवा का कहानी सुनता है। कौवा कथा सुन के कुम्हारे कहले, कौवा का कहानी सुनता है और कुम्हार फिर बोलता है, सुना कौवा हमार ठिन माटी नाखो, जो कुकुरेक सिंह ले माटी कोड़ के लाई आनबे, ओकर बाद चुकरी बनाए देबे, से चुकरी पानी ले जीबे आर अपन ठोरवा धोई के गुदू पूछू रानी के खैबी। बोलता है जाओ तुम कुकुर के पास, और कुकुर के पास बोलना तो कुकुर खोद के ला देगा, और वहां से जो है आप अपना ठोर को धोना, और ठोर को धोने के बाद क्या है गुदू पूछू रानी तुम खाना। यहां पर चल जाता है कुकुर के। कुम्हारे के बाद से इनके कौवा कुकुर ठिने पहुंचले और कहले, कुकरा कुकरा देहू सिंगला, कौरम मटिया सेवई कुमरा देते
देवई कुम्हरा के, देते चुकरी भौरब पनिया, धोवब ठोरवा और खाइब गुदू पूछू रहनिया। बोलता है भाई सुनो, हमको माटी दो और मिट्टी देने के बाद हम वो मिट्टी को देंगे कुम्हार के पास, और कुम्हार जो है उस पर देगा हमको चुकरी, और उस चुकरी को देंगे हम पानी वाला के पास, पानी उससे लेंगे, उसके बाद मुंह धोएंगे, उसके बाद बोलता है कि हम गुदू पूछू रानी को खाएंगे। इतना सुन के वो कहता है हम बहुत दिन से भूखे हों, हमरा यदि दूध भात खिवे पारवे तबे हम आपन सिंह देवो, जो गाय ठिन से दूध ले आनबे। और कुकुरे कथा सुन के कौआ गाय खोजरे चलल, कुछ दूरे एगो बूढ़ी गाय देखे पहला, तहन ओहे गाय ठिन जाके कहले। अब उसका कुकुरे जो है उसका बात सुनकर क्या करता है, ये चला जाता है किसके पास, गाय खोजने के लिए। अब गाय रास्ता में मिलता है, बूढ़ी जैसा गाय मिल जाता है उसको रास्ता में देखने को। अब बूढ़ी के पास, गाय के पास जाके क्या बोलता है यह सुनेंगे। फिर गाय को जाके बोलता है गैया देहूं दूधवा, गैया देवे दूधवा, देवे कुकराक, देते सिंगला कोड़ब मटिया, देवे कुम्हरा के, देते चुकरी भौरब पनिया, धोवब ठोरवा, खाए गुदू पूछू रनिया। फिर से वो प्रोसेस दोहराता है, और लास्ट में किसको बोलता है, यहाँ पर गाय को, कि दो भाई गाय हमको दूध दे दो, हम उसको देंगे। फिर प्रोसेस पूरा कंप्लीट करता है, खाए गुदू। यही कहानी सुनकर कौवा जो है गाय से कहती है, तो गाय फिर से क्या कहता है, कौवा को कहता है ढेर दिन से भूखे हों, जोदी तो हमरा हरिहर घास खिवे पारबे, तो अबे भले हम दूध दिए पारबो। और गायक कथा सुन के कौवा जहाँ भूखे हरिहर घास रहा हले तहीं पहुंचे है, और गेलार कह। गाय जो बोलती है, बोलती देखो कौवा हम तुमको दे देंगे दूध, लेकिन दूध जो है ना तभी हम दे पाएंगे, काहे कि हम बहुत दिन से भूखे हैं, और भूख इतना लगा है कि हम दूध नहीं दे पाएंगे। तो हमको पहले तुम हरा भरा घास ला दो, हम घास को खाएंगे, तब तुमको दूध देंगे, तुम दूध ले जाना। नहीं देंगे कोई नहीं बोल रहा है, सब टाल रहा है। यहाँ पर फिर वो जाता है घास के पास और बोलता है देहू घासा देवे गैया देतिक दूधा, देवे कुकराक देते सिंगला, कौरब मटिया देवे कुम्हरा के, देते चुकरी भौरब पनिया, धवन ठोरवा खायब गुदू पूछू रनिया। किसको जाके बोलता है, घास को, कि घास दो, घास देंगे हम गाय को, गाय देगा दूध, दूध देंगे हम कुकरा को, कुकरा देगा सिंगला, सिंगला से कोड़ेंगे मटिया, और माटी देंगे हम कुम्हरा को, और कुम्हरा देगा चुकरी, उसमें भरेंगे पानी, उसके बाद धोएंगे मूठो, और फिर खाएंगे हम गुदू पूछू रानी। इंटरेस्टिंग इसलिए है कि बाहर उसको सब कोई टाल रहा है। देखिए ना कैसे आता है, कौवा की बात सुन के घासे कहले कैसे देबो, हमार ठिन काटे के जुगाड़ नाखो। बोले हमरे पास तो काटने का कोई जुगाड़े नहीं है, तो हम कैसे तुमको घास देंगे। तो इसके लिए जो कमार घर से हंसुआ ले आन तब घास दिए पारबू। जाओ कमार घर मतलब लोहार घर, उसा से जाके हंसुआ लेके आओ, हंसली जिससे काटेंगे, तब तुमको हम दे पाएंगे। कौवा मने तो गुदू पूछू रानी खाए हुचुक चढ़ल हले, मतलब उसको खूब मन था कि आज हम गुदू पूछू रानी खाएंगे। तो भागले भागले चल गया कहाँ पर, तो कमार का घर में या लोहार का घर में चल गया, कमार के घर। और वहां पर जाके फिर से यह बात को दोहराता है और कहता है कमार को, कमार मतलब लोहार जो है वह, लोहार को कहता है कमरा देहूँ हंसुआ, काटब घासा, बई देवे गैया के, देते दूधा, कुकरा के देवे पाइप सिंगला। मैंने पूरा फिर से वो दोहराता है कहानी कविता को। कौआ एके गो बातें रट लगा ले दिले, तखन कमार सै लाल चाहा को। मतलब कहने का कि कौआ जब इस प्रकार का रट बराबर लगा रहा था तो कमार का मन में बड़ा क्रोध आया और बोला कि लालची कौवा को सबक सिखाना है। लालची कौवा का सबक सिखाने के लिए वो बोलने लगा, उसका मन का बात जानने के लिए, और बोला कि इसको मजाक चखाना है। तो बोलता सुन कौवा, हंसुआ दू रकम का है। बोला हंसुआ दू रकम का है,
एगो गर्मा गर्म और एगो नरमा नरम। यहाँ देखिए गर्मा गर्म और नरमा नरम, कौन टा तोरा बनाए देबो। लाल लाल पुरुष परास फूल नियर गुदू पूछू रानी खाए खातिर कि कौआ छावाइंद भय गेल हले से लेल कहले गरम गरम। वो देख रहा है, बोल रहा है कि लाल लाल जो प्रति दिया है यहाँ पर, लाल लाल जो परास का फूल होता है उस प्रकार के कलर का गुदू पूछू रानी को खाने के लिए इसका मन इतना ललचा गया था कि उसने बोला कमार को कि हमको गरम गरम ही दो। चूंकि कमार का भी मन में यही था कि गरम गरम मांगे, तो गर्मा गर्म दो। तो कमार बोला थोड़ा सा रुक जाओ, हम तुरंत बना के देखते हैं। ठीक है 22, ठीक है 22, हम तोरा तुरंत बना के दे, एक नहीं बनाए देबो। और कमार के अगर चाणा चाणी एगो हंसुआ तातल तातल बनाए के कौआ के आंगुई राख दिले और कहले हंसुआ बन गेलो। कौआ के सामने एगो गरम गरम हंसुआ, हंसुआ कहने का मतलब लोहा का जिससे काटते हैं घास, गरम गरम हंसुआ बना के उसका सामने रख दिया। और फिर बोल रहा है इतना सुन भाई। आर कौआ दौड़ा दौड़ी जाके जैसे ही बोला कि हंसुआ तुम्हारा बन गया है लो, तो कौआ इतना सुनकर इतना उतावला था कि वह दौड़ के गया है हंसुआ को छूने के लिए। इतना सुनवाई आर कौआ दौड़ा दौड़ी जाए के हंसुआए ठोर मारल, तैसी ओकर ठोर हृदय के उठल है। जैसे ही हंसुआ में यहाँ पर मारा है मुंह, यह क्या हुआ, इसका जल हो गया और ओकर ठोर तो पोड़ गए। अब गुदू पूछी रानी के खै तक कौआ छटपटाइले हुआ से भागल और दर्दक मारी हिंदे हुंदे घुरेते रहल। गरम गरम जो लोहा का हंसुआ बनाया था उसको मुंह से उठाने के लिए गया तो मुंह उसका जर गया। मुंह जब जर गया तब वो पूरा छटपटाने लगा और छटपटा के इधर उधर दौड़ने लगा कि किसी तरह से ठीक हो जाए। जब शाम हो जाता है, सांझ भले तखन से गाछक डारी आय के डर डरान भाभे बैसल। आर कौआ दुर्दशा देख के गुदू पूछू रानी कहले की भेलो कौआ। कौआ का ये स्थिति देख के गुदू पूछू रानी कहता है कि क्या हुआ कौआ, क्या क्यों बहुत परेशान लग रहा है। अब कौआ बोलेगा क्या, लाज लग रहा उसका, लजाई गेल और दोसर बाट मुंह करके काव काव करे लागल। हिंदे गुदू पूछू रानी ओकर करनी टाक देख के बज के उठली, रे ललचाहा देख ले ही अपन लोभेक फल, ले ललचाहा देख ले ही अपने लोभेक फल। लोभ का फल क्या होता है यह देखा कि दूसरे जीव को मार के खाएगा। तो यहाँ पर गुदू पूछू रानी और कौआ से क्या शिक्षा मिलता है, तो लाभ का फल, लाभ या लोभ नहीं करना चाहिए, लोभ नहीं करना चाहिए। इसका फल, इसका शिक्षा यही मिलता है कि लोभ नहीं करना चाहिए। सभी जीवों को जीने का अधिकार है और जीवों को जीने के अधिकार से वंचित नहीं करना चाहिए। इस प्रकार हम लोगों ने जो लोक कथा को देखा, बंसीलाल बंसी के द्वारा यह संकलन किया गया है जिसका नाम है आपका गुदू पूछू रानी और कौआ। तो इससे संबंधित जो प्रश्न है उसको आप लोग खुद से बनाने का कोशिश करेंगे और अगर नहीं बनेगा तो फिर हम लोग देखिए प्रैक्टिस सेट आप लोगों को लेना ही होगा और खोरठा का प्रैक्टिस सेट जो मार्केट में आएंगे अभी उसको ले लीजिएगा, उससे आपका सेट बनने लगेगा। समझने भर का देरी है, जैसे ही समझ जाइएगा तो आपको ऑटोमेटिक है। खोरठा बहुत ही सिंपल लैंग्वेज है और इसको लेके बहुत ज़्यादा हवा नहीं क्रिएट कीजिए। और आप लोगों से मैं बता रहा हूँ कि खोरठा के संबंध में इतनी यूट्यूब में वीडियोज है कि आपको कहीं पर भी जाने का जरूरत नहीं है। सारे यूट्यूबर्स बना रहे हैं, पढ़ा ही रहे हैं। और आपको अगर ऐसा कभी लग रहा है कि नहीं कुछ टीचर्स स्पेशल हैं या वे बता देंगे, तो ये आपकी सोच है, ऐसा कुछ होता नहीं है। बाकी आप समझदार हैं, बढ़िया से अपना घर बैठ के तैयारी कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा तैयार होइए और एग्ज़ाम के लिए क्वालिफाई कीजिए। धन्यवाद, जोहार, जय हिंद।